नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 मार्च मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी की कैनमोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी का केरल में रोड शो। कांग्रेस ईसी की बैठक आज 2 दिन तक होगा प्रत्याशी चयन पर मंथन। सीएम भजनलाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज उदयपुर आएंगे। 1 अप्रैल से स्मार्ट कार्ड नहीं, ई लाइसेंस ईआरसी मिलेंगे। और ललित शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिवक्ता नियुक्त। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी 5 दिन के दक्षिण भारत के राज्यों के दौरे पर हैं। उन्होंने 18 मार्च को तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा किया। आज वे केरल के पलक्कड़ में रोड शो कर रहे हैं। तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के कोयम्बटूर दौरे के बाद वे आज 19 मार्च को केरल में पहुंचे हैं। पलक्कड़ में ही मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केरल के बाद पीएम एक बार फिर तमिलनाडु पहुंचेंगे। वे सलेम दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद अब कांग्रेस ने शेष 15 सीटों पर प्रत्याशी चयन की मशक्कत तेज कर दी है। प्रत्याशी चयन को लेकर मंगलवार और बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। आज शाम 6 बजे कांग्रेस के सेंट्रल वॉर रूम में होने वाली सीईसी की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई अन्य नेता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज उदयपुर संभाग की उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट को लेकर अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश भरेगी। इन लोकसभा सीटों को लेकर पार्टी की आज उदयपुर में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आएंगे। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जोधपुर से दोपहर 1:35 पर उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से वे सीधे उदयपुर के भुवाणा महिला थाने के पास स्थित ओपेरा गार्डन पहुंचेंगे। लाइसेंस बनाने वाले और वाहन खरीदने वाले लोगों को अब 1 अप्रैल से स्मार्ट आरसी और लाइसेंस के लिए 200 रुपए नहीं देने होंगे। इनकी जगह अब लोगों को ई लाइसेंस ईआरसी मिलेगी। आवेदक चाहे तो ई मित्र प्लस मशीन से प्लास्टिक कार्ड पर प्रिंट भी ले सकेंगे। भीलवाड़ा के जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से 1 अप्रैल से ई लाइसेंस व ईआरसी देने की सुविधा शुरू की जा रही है, जिसके तहत 1 अप्रैल से लाइसेंस और आरसी के लिए आवेदन करने आने वाले लोगों को स्मार्ट कार्ड नहीं मिलेगा। आवेदकों को रजिस्टर्ड मोबाइल पर जिला परिवहन कार्यालय की ओर से लिंक भेजा जाएगा। इस लिंक को डाउनलोड कर मोबाइल में ही ई लाइसेंस और ईआरसी की पीडीएफ मिलेगी। जयपुर के एडवोकेट ललित शर्मा को भारत सरकार के कानून और विधि मंत्रालय ने राजस्थान हाईकोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिवक्ता नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के बाद ललित शर्मा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में पैरवी करेंगे। कोटा में फाल्गुन की 9वीं पर ठाकुर जी का बगीचा सजाया गया। इसमें भक्तों ने ठाकुर जी के दर्शन कर होली खेली। फूल बिहारी मंदिर पुजारी अश्विनी शर्मा ने बताया कि सोमवार को मथुराधीश मंदिर और फूल बिहारी मंदिर में 2 घंटे 9वीं बगीचा की होली खेली जाएगी। 20 मार्च को कुंज की होली खेली जाएगी। सीकर में चौलाहा बाबा खाटू श्याम का मेला पूरे परवान पर है। आज मेले का 9वां दिन है। कल मुख्य मेले का आयोजन होगा। ऐसे में अब 2 दिन यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहेगी। लाखों की संख्या में यहाँ भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। वहीं अब तक मेले के 8 दिनों में 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आज मेले के 9वें दिन बाबा श्याम का लाल रंग के फूलों से श्रृंगार किया गया है। देर रात से ही भक्तों के दर्शन करने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं तोरण द्वार पर भक्त बाबा श्याम के भजनों पर जमकर डांस भी कर रहे हैं। भविष्य में यात्री भार को देखते हुए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब टर्मिनल 3 बनाने की तैयारी है। अडानी समूह एयरपोर्ट पर नई बिल्डिंग का निर्माण कराने जा रहा है, जिसके तहत यहां नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल बनेगा, जो करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल में होगा। एयरपोर्ट के विस्तार को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने जेडीए को पत्र लिखकर बाउंड्री वॉल के बाहर 25,000 वर्ग मीटर अधिग्रहण करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में हर उम्मीदवार के लिए प्रचार में खर्च लिमिट 95 लाख रुपए तय की है। पिछले लोकसभा चुनाव में ये लिमिट 70 लाख रुपए थी। यही नहीं, सभा और रैलियों के लिए रेट लिस्ट भी तय कर दी गई है। इसमें चाय, छाछ, लस्सी, जलेबी, फूड पैकेट और कुछ कारों की रेट बढ़ा दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर ने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार के आइटम की जो रेट लिस्ट जारी की है, उसमें 1 कटिंग चाय की कीमत 6 रुपए लगाई गई है, जो विधानसभा चुनाव के दौरान 5 रुपए थी। राजस्थान में करीब 5 माह पहले हुए विधानसभा चुनाव में एक विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए खर्च की लिमिट 44 लाख रुपए निर्धारित थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के पास एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार की खर्च लिमिट औसतन करीब 11,90,000 रुपए है।
सीकर में होली से पहले गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम में अजीबोगरीब उतार चढ़ाव हो रहा है, जिसके कारण तापमान में भी उतार चढ़ाव हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम ड्राई रहने से आगामी दिनों में तेज गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज मंगलवार का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पश्चिम रेलवे के नीमच रतलाम खंड के दोहरीकरण का काम चल रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले में नामली से धौसवास के बीच दोहरीकरण का काम अंतिम चरण में है। इस खंड पर ट्रेनों के संचालन शुरू होने से पहले 20 मार्च को रेल निरीक्षण और ट्रायल किया जाएगा। इसके चलते 20 मार्च को उज्जैन चित्तौड़गढ़ स्पेशल ट्रेन को निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा अजमेर में हुए हादसे के बाद अब रेलवे 21 मार्च तक चित्तौड़गढ़ की कुछ ट्रेनें रद्द करने का फैसला किया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा के हिंदी पेपर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूलों में पहुंचे कई प्रश्न पत्र में क्रमांक अंकित नहीं तो कई सेंटर पर पेपर भी मिसिंग पाए गए हैं। इतना ही नहीं, कई प्रश्न पत्र सील पैक भी नहीं मिले। प्रश्न पत्र भी अलग अलग सीरीज के थे। प्रारंभिक पड़ताल में बोर्ड को पेपर सप्लाई करने वाली एजेंसी की लापरवाही सामने आई है। 10वीं का अब तक पहला पेपर अंग्रेजी और दूसरा पेपर हिंदी का हुआ है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बांसवाड़ा जिले में नाकाबंदी और अधिक तेज हो गई है। सल्लोपाड़ थाना पुलिस और बॉर्डर चेक पोस्ट पर लगाई टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 1 लाख रुपए जब्त किए गए। बांसवाड़ा शहर की तरफ से आ रही एक कार को चेक करने पर वाहन में 4 युवक बैठे मिले। वाहन की चेकिंग के दौरान एक युवक के बैग को चेक किया गया तो बैग में 500 के नोट कुल 1 लाख रुपया होना पाया गया। कोटा से नीट की तैयारी कर रही स्टूडेंट का अपहरण कर लिया गया है। बदमाशों ने लड़की के पिता के व्हाट्सएप नंबर पर इसकी जानकारी दी, साथ ही लड़की की फोटो भी भेजी। उसमें लड़की के हाथ पैर और मुंह बंधे हुए हैं। छात्रा को छोड़ने की एवज में 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। लड़की मध्य प्रदेश की शिवपुरी की रहने वाली है। आरपीएससी की ओर से निकाली गई माध्यमिक शिक्षा विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय के 300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस जारी है। इसकी लास्ट डेट कल यानी 20 मार्च है। उम्मीदवार की 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल से कम होनी चाहिए। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा से होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।